क्या आप अपनी ग्रॉसरीज और कॉफ़ी की कीमत अपने फेस से अदा करना चाहेंगे? ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या ये तरीका महफूज भी है? इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि स्कूल में शूटिंग के वाक़ये से मुतासरा फैमिलीज गेमिंग कंपनी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सू करने जा रही हैं और हीट वेव्स सारी दुनिया को मुतासर कर रही है। इस मामले में टेक्नोलॉजी हमारी क्या मदद कर सकती है? आपको चंद नई डेवलपमेंट्स के बारे में भी बताएंगे। टेक वर्ल्ड में इन तमाम मौज़ूआत पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। क्या आपने दुकान से खरीदारी के वक्त अपने चेहरे से पेमेंट की है? खैर, मुमकिन है आप जल्द ऐसा करेंगे। बायोमेट्रिक्स पेमेंट सिस्टम तेजी से फरोग पा रहा है। मुहक्किकीन का मानना है कि अगले साल तक बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम के जरिए $3 ट्रिलियन तक की पेमेंट होगी। उनमें से ज्यादातर पेमेंट्स फेस स्कैन के जरिए की गई होंगी। लेकिन क्या ये महफूज तरीकेकार है? हमारा डाटा कितना महफूज रहेगा? और क्या मैं अपनी बहन का क्रेडिट कार्ड चार्ज कर सकती हूँ? अगर आपने खुद ऐसा ना भी किया हो, लेकिन किसी और को तो अपने फेस के जरिए फोन अनलॉक करते देखा ही होगा। मिसाल के तौर पर एप्पल में फेस आईडीज का कॉन्सेप्ट काफी पहले से चला आ रहा है। ये आपके फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर का काम करता है। चाइनीज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर अलीपे ने इसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। अब अदायगी सिर्फ चेहरा दिखाकर की जा सकती है। आपको ना अपना बैंक कार्ड पेश करने की जरूरत है और ना ही अपना फोन दिखाने की। अब बड़े मालियाती इदारे जैसे कि जेपी मॉर्गन और मास्टर कार्ड भी चेहरे से अदायगी की सहूलत को फरोग दे रहे हैं और ऑनलाइन जायंट्स जैसे अमेज़न भी इसे फरोग देने में किसी से पीछे नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में चेहरे से अदायगी के मजीद सिस्टम्स मुतारिफ कराए जाएंगे। ये काम कैसे करता है? ये बहुत आसान है। पहले आप अपने बायोमेट्रिक्स कैमरे को एक्टिवेट करके या महज एक सेल्फी लेकर कैप्चर करते हैं। अगले प्रोसेस में चेहरा उन डाटा पॉइंट्स में तकसीम होता है जो टोकन्स में स्टोर होते हैं। तो आपकी कोई तस्वीर किसी सर्वर पर महफूज नहीं होती। सिर्फ ये टोकन्स आपके चेहरे की शनाख्त के लिए काफी होते हैं। फिर आप अपने फेस डाटा को अपने बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट करते हैं। जब आप किसी ऐसे स्टोर या रेस्टोरेंट में होते हैं जो चेहरे से अदायगी की सहूलत फराहम करता हो, तो आप बस अदायगी के टर्मिनल पर एक बटन दबाते हैं। डिवाइस आपके चेहरे को स्कैन करती है और बस फिर क्या, आपकी अदायगी हो गई। मतलब ये कि आपने रेस्टोरेंट को इजाजत दे दी कि वो आपके बैंक अकाउंट से रकम निकाल ले। लेकिन क्या ये तरीका महफूज है? बायोमेट्रिक तस्दीक पासवर्ड्स या पिन्स के मुकाबले में बहुत महफूज टेक्नोलॉजी है। चेहरे का स्कैन भी दीगर बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट से ज्यादा महफूज समझा जाता है। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक चेहरे को पासवर्ड की तरह हैक नहीं किया जा सकता। इन सिस्टम्स में इजाफी हिफाजती तराकीब भी मौजूद होती हैं, लिहाजा सिर्फ किसी शख्स की तस्वीर या मास्क के जरिए इन्हें धोखा देना आसान नहीं होता। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं है। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसे रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि उनके चेहरे के फीचर्स पूरी तरह मुकम्मल नहीं होते। और उन लोगों का क्या जो अपनी बहन या भाई जैसे नजर आते हैं, मसलन जुड़वा बच्चे, क्या वो अपनी बहन या भाई की इजाजत के बगैर उनके फेस से अदायगी कर सकते हैं? खैर, कम से कम चेहरे से अदायगी करने वाली कंपनियां इस पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं कर सकती। अगर आपका जुड़वा भाई या बहन है और आप फिक्रमंद हैं कि वो आपकी इजाज़त के बगैर आपका अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको फ़ौरन अपने पॉप आईडी का पिन कोड सेट करने की ज़रूरत है। ऐसा कहना है पॉप आईडी का, जो चेहरे से अदायगी करने वाली सर्विस है। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? अक्सर आपकी सहूलत आपके डाटा की नुमाइश से जुड़ी होती है। बायोमेट्रिक टोकन्स की वजह से क्रिमिनल्स के लिए आपके अकाउंट्स को हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिक्योरिटी के माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक्स की चोरी एक अहम मसला बनता जा रहा है। और भी गौरतलब बातें हैं। कई हुकूमतें फेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए लोगों को ट्रैक करती हैं। मिसाल के तौर पर मुजाहिरीन की शनाख्त करने के लिए हुकूमतों को एक डाटाबेस की ज़रूरत होती है ताकि इसमें मौजूद डाटा का मवाजना किया जा सके। इस मकसद के लिए उन्हें आपके चेहरे से अदायगी वाले डाटा में ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है। अगरचे टैग कंपनियां हमें ये यकीन दिलाती रही हैं कि हमारा तमाम डाटा इनक्रिप्टेड और महफूज रखा जाता है, लेकिन ये कंपनियां हुकूमतों को डाटा फराहम करती रही हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जिस कंपनी से ये टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं वो काबिल एतमाद है। 2 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अमरीकी स्कूल में रूनमा होने वाले वाक़ये पर मुकदमे का सामना कर रही हैं। एक है एक्टिविजन, जो कॉल ऑफ ड्यूटी नामी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम बनाती है। ईगो पर्सपेक्टिव के मखसूस अंदाज की वजह से इसे ईगो शूटर कहा जाता है। दूसरी कंपनी मेटा है, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। मुतासरीन की फैमिलीज का इल्जाम है कि ये टेक कंपनीज
फायर आर्म इंडस्ट्री के साथ ताउन कर रही हैं और स्कूल वाले वाकये में इन पर कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। आपके लिए जानना इंतहाई जरूरी है। मई 2022 में रॉब एलिमेंट्री स्कूल के साबिक तालिब इल्म 18 साल सिल्वाडोर रामोस ने 19 तलबा और 2 असातिज़ा को गोलियां मारी। इस वाक़ये में 17 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने रामोस को मौके पर ही मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया था। इस अफसोसनाक वाक़ये ने अमरीकी गन कल्चर और वायलेंस पर एक बार फिर बहस छेड़ दी। अब मुतासरीन की फैमिलीज का दावा है कि गेम बनाने वाली कंपनी एक्टिविजन और सोशल मीडिया कंपनी मेटा भी इस वाक़ये के जिम्मेदारान में शामिल हैं। वो असलहा साज कंपनी डैनियल डिफेंस पर भी मुकदमा कर रहे हैं, जिसने इस वाक़ये में इस्तेमाल होने वाली राइफल बनाई थी। इल्ज़ाम यह है कि गुज़िश्ता 15 सालों में अमेरिका की 2 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने फायर आर्म इंडस्ट्री के साथ ताउन किया। ये एक संगीन इल्ज़ाम है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स खेलने वालों पर मनफी असर पड़ता है? इस बारे में साइंस का फैसला काफी वाज़ेह है। वीडियो गेम्स और हकीकी जिंदगी में गन वायलेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। ज्यादातर साइंसदान इस बात से मुत्तफिक हैं और इस मौजू पर की गई मेडिकल रिसर्च से 82 आर्टिकल्स का हालिया जायजा भी यही नताइज पेश करता है। लेकिन यहाँ गेमिंग और वायलेंस के दरमियान ताल्लुक पर बात नहीं हो रही है, बल्कि कॉल ऑफ ड्यूटी के खास फीचर को निशाना बनाया जा रहा है, जहां गेम में इस्तेमाल होने वाले हथियार हकीकी जिंदगी के हथियारों की तरह काम करते और दिखाई देते हैं। बुनियादी तौर पर इन पर इल्जाम है कि ये गेम खिलाड़ियों को हथियार चलाने की तरबियत देता है। इल्जाम में कहा गया है कि अगरचे कत्ल कई गेम्स का हिस्सा होता है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी में हथियारों की शक्ल और इस्तेमाल हकीकी जिंदगी से बहुत करीब है, जो खास तौर पर नौजवानों को हकीकी हथियार खरीदने की तरफ राग़िब करता है। गेम कॉल ऑफ ड्यूटी में इस्तेमाल होने वाला अफसानवी हथियार AR-15 दरअसल हकीकी M4A1 मॉडल्स पर मबनी है। युवाल्डे के वाक़ये में हमलावर सिल्वाडोर रामोस ने इसी किस्म का हथियार इस्तेमाल किया था। 2012 के बाद से अमेरिका के 17 बदतरीन इज्तिमाई फायरिंग के वाक़यात में से 10 वाक़यात में AR-15 हथियार का इस्तेमाल किया गया। कॉल ऑफ ड्यूटी के इब्तदाई गेम्स में एक्टिविजन ने हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ मुआहदे किए थे और हकीकी हथियारों के नाम इस्तेमाल किए थे। कानूनी पेचीदगियों के बाइस उन्होंने असल हथियारों से मिलते जुलते हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन मुतासरीन की फैमिलीज के लिए ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने कुछ संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। मुल्ज़िमान हमारे बच्चों के जहनों को बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कुछ हथियार साज कंपनियों के साथ मिलकर नौजवान मर्दों की एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी है जो सोशली वीक और इनसिक्योर है। नौजवान स्ट्रेंथ और डोमिनेंस शो करना चाहते हैं। ये मुकदमा इस बात पर नहीं कि आया फर्स्ट पर्सन शूटर गेम वायलेंस को फरोग देते हैं या नहीं, बल्कि इस बात पर है कि क्या कॉल ऑफ ड्यूटी वाकई हथियारों की खरीदो फरोख्त को फरोग दे रहा है और लोगों को हथियार चलाना सिखा रहा है। क्या सोशल मीडिया पर हथियार फरोख्त हो रहे हैं? मेटा पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात हैं। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम हथियार साज कंपनियों को कुछ ऐसा फराहम करती है जो कॉल ऑफ ड्यूटी भी नहीं कर सकता। एक अनसुपरवाइज्ड चैनल जहां वो बराह रास्त बच्चों से बात कर सकते हैं, उनके घरों में, स्कूलों में, यहाँ तक कि आधी रात को भी। इस मुकदमे के मुताबिक युवाल्डे शूटर को इंस्टाग्राम पर डैनियल डिफेंस नामी इश्तिहार दिखाया गया था, जो एक असलहा बनाने वाली कंपनी है। मुकदमे में डैनियल डिफेंस को भी शामिल किया गया क्योंकि सरकारी तौर पर मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर हथियारों की फरोख्त ममनू है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक तहकीक से पता चला कि फेसबुक पर हथियार खरीदने और बेचने वाले सारिफीन 10 बार उसूल की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें प्लेटफॉर्म से किक आउट कर दिया जाता है। इसके अलावा मेटा को अपने एड इकोसिस्टम की इनसफिशिएंट रेगुलेशन की वजह से कई सालों से तनकीद का सामना है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इसके क्या नताइज सामने आएंगे, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। क्या आजकल आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है? आप अकेले नहीं हैं। शदीद गर्मी दुनिया भर को झुलसा रही है। इस साल भारत, मैक्सिको और दीगर ममालिक में रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत देखा गया है। जब दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजाविज़ कर जाए तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है। शदीद गर्मी का सामना करने वाले अफराद की तादाद तेजी से बढ़ रही है। हर साल तकरीबन 5 लाख जिंदगियां इसकी वजह से ज़ाया होती हैं। सूरत हाल इंतहाई संगीन है। हमें फौरी तौर पर मौसमियाती बहरान के हल की ज़रूरत है। लेकिन हम शदीद गर्मी से कैसे निमट सकते हैं? ये 4 टैक्स सॉल्यूशंस मददगार साबित हो सकते हैं। ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बरतानवी साइंसदानों ने ग्राफीन के साथ एक ऐसा फैब्रिक तैयार किया है जो गर्म मौसम में आपको ठंडा रखता है और सर्द मौसम में आपको गर्म रखता है। तो ये काम कैसे करता है?
हमारा जिस्म हीट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में खारिज करता है। ग्राफीन से जिस्म के दर्जे हरारत को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। कपड़े को बिजली के जरिए गर्म या ठंडा किया जा सकता है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन मालूम नहीं होता। रिसर्चर्स के एक और ग्रुप ने फ्लैप्स की तजवीज़ दी है जो दर्जा हरारत को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आपको बिजली के जरिए कपड़े को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि कब हरारत रोकनी है और कब छोड़नी है। दूसरा हल, कूलिंग पेंट। अमरीकी महक्कीकीन ने एक ऐसा पेंट तैयार किया है जो 98% सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे सतह का दर्जा हरारत इर्द गिर्द की हवा से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। जबकि एक इसराइली स्टार्टअप एक मल्टी लेयर कोटिंग पर काम कर रहा है जो सूरज की रोशनी पड़ने पर ठंडी हो जाती है। सूरज की रोशनी ऊपर वाली तह में जज्ब होती है और कम तवानाई के साथ दोबारा खारिज होती है। बाकी रह जाने वाली तवानाई नीचे वाली तह से खारिज होकर इसे ठंडा कर देती है। इसे दीवारों के साथ साथ गाड़ियों पर भी लगाया जा सकता है। तीसरा हल, विंडोज के लिए सनग्लासेस। चीन में महक्कीकीन ने एक ट्रांसपेरेंट फिल्म तैयार की है जो रंग बदलती है और सूरज की रोशनी को रोकती है। आम टिंटेड खिड़कियों के बरक्स ये फिल्म जरूरत के तहत दोबारा ट्रांसपेरेंट होकर रोशनी को अंदर आने दे सकती है। और आखिरी हल, हीट मैप्स। ये बुनियादी तौर पर आपको ये दिखाते हैं कि कहाँ गर्मी है और कहाँ आपको ठंडी जगह मिल सकती है। ये शहर के इर्द गिर्द सेंसर्स के जरिए हरारत का नक्शा बनाते हैं। शहरी इस तरह के नक्शे स्मार्टफोन ऐप्स के जरिए देख सकते हैं और अपना सफर प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा हीट मैप्स मजीद मालूमात भी फराहम कर सकते हैं, जैसे कि अगले कूलिंग सेंटर के बारे में। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सब लोग एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ये गर्मी से लड़ने का हमारा बुनियादी हल रहा है, लेकिन एयर कंडीशनिंग पायदार हल नहीं है। एसी यूनिट्स तवानाई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिजली की खपत में इजाफा होता है और ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में इजाफा होता है, जो आलमी दर्जा हरारत को बढ़ाता है और ये हमें असल मसले के हल की तरफ ले जाता है। अगर हम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम नहीं करेंगे तो ये हालात बद से बदतर होते जाएंगे। तो हम एसी का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एयर कंडीशनर्स को चलाने के लिए जो तवानाई इस्तेमाल होती है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, जैसे कि हवा, सूरज, पानी या इस तरह की कोई भी चीज। इसके बाद स्मार्ट ग्रिड्स तवानाई की तकसीम को बेहतर बना सकते हैं और मजीद डिवाइसेस को चलाने के काम भी आ सकते हैं। शहरों के इर्द गिर्द लगे सेंसर से इकट्ठा किए गए डाटा और मसनूई जहानत के इस्तेमाल से ऐसा किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मखसूस इलाके में दर्जा हरारत बढ़ रहा हो तो स्मार्ट सिस्टम इस इलाके में ज्यादा बिजली तकसीम करेगा, क्योंकि इसे मालूम है कि लोग एसी यूनिट्स ऑन करेंगे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हम वाकई में यहाँ तक कब पहुँचेंगे? हालांकि इन टेक्नोलॉजीज में काफी पोटेंशियल है, लेकिन बड़े पैमाने पर इनके इस्तेमाल में अभी काफी वक्त है। पहली बात यह है कि इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। हर कोई स्मार्ट ग्रिड या ठंडे पेंट वाले घर बनाने की इस्तेताअत नहीं रखता। कुछ ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन वो पैसा लगाना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने की जरूरत है, जिसमें वक्त, वसाइल और वर्कफोर्स की जरूरत होगी। और आखिरी बात ये कि टेक्नोलॉजी के निफाज में कानूनी पेचीदगियां ताखीर का बाइस बन सकती हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या टेक्नोलॉजी मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने में मददगार साबित हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।